नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। मैं हूं आशीष तिवारी। दोस्तों, एक तरफ तो कोरोना का जो दौर चल रहा है, इसमें जो हालात बने हुए हैं देश और उत्तराखंड प्रदेश के, वो किसी से छिपे नहीं हैं और आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि युद्ध स्तर पर सरकार हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है कि कोरोना के संक्रमण की जो संख्या है वो घटाई जाए, लेकिन न जाने क्या वजह है कि यह संख्या लगातार बढ़ रही है। कोविड केयर सेंटर हो या सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल, वैक्सीनेशन की जो व्यवस्थाएं वो भी ऐसा नहीं है कि वो खराब हैं, वैक्सीनेशन की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में आज राज्य सरकार ने एक और एडवाइजरी जारी की है, और वो एक ऐसे खतरे की है जो देश में बढ़ रहा है और जिसके कुछ चुनिंदा केस अब देहरादून और उत्तराखंड में भी सामने आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की। जी हाँ, आँखों से जुड़ी ये बीमारी कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों के साथ साथ अब उन लोगों को भी हो रही है जो या तो किसी बीमारी से ग्रसित हैं या किसी इन्फेक्शन से उन्हें ये संक्रमण हो रहा है। आखिर ये दोहरी चुनौती उत्तराखंड सरकार के लिए कितनी बड़ी जो है मुसीबत साबित होगी, ये तो 2-4 दिनों के बाद समझ में आ जाएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर कोरोना के साथ साथ ये सामने आने वाली जो ब्लैक फंगस की चुनौती है वो क्या है, उससे आप कैसे बचें और ये बीमारी हो कैसे रही है। इसके लिए हम पेश कर रहे हैं आपके लिए एक छोटी सी रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार के सामने इस वक्त दोहरी चुनौती है। एक तरफ तो ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले, दूसरा बच्चों को लेकर अलर्ट। जी हाँ, दो तरफा ये जो समस्याएं हैं वो राज्य सरकार को परेशान करने वाली है। एक तरफ तो जहां स्वास्थ्य विभाग का फोकस कोरोना की तीसरी लहर को लेके है, वहीं राज्य में बीते 15 दिनों की बात करें तो लगभग 2000 के करीब बच्चे कोरोना की चपेट में आने की बात सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तराखंड में अब तक 5000 से अधिक बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं ब्लैक फंगस भी इसी के साथ साथ बड़ी चुनौती बन रहा है। हम जब बात करते हैं सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट नर्सिंग होम की, तो वहां पर भी इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि बच्चों में भी कोरोना को लेकर अभिभावक परेशान हैं और घरों में वह समस्याओं से जूझ रहे हैं कि आखिर इस नई चुनौती से कैसे बचा जाए। मई महीना जहां मौतों के लिहाज से खतरनाक साबित हो रहा है, वहीं 15 दिनों में लगभग 1700 बच्चे कोरोना की चपेट में आए। अभी तक राज्य में 5000 से अधिक बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, ऐसी बात सामने आ रही है। वहीं दहलीज पर खड़ी तीसरी लहर भी बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही है, जिसकी तैयारी भी उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा कर रहा है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने भी बताया, ऋषिकेश और हल्द्वानी में बनने वाले कोविड सेंटरों में बच्चों के लिए 25-25 आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू बेड भी एडवांस बुकिंग के तहत रोक कर रख दिए जाएंगे, ताकि बड़ी संख्या में अगर बच्चे कोरोना संक्रमित होते हैं और अस्पतालों का रुख करते हैं तो एडवांस में उनके लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारी करके रखे। अब बात करें वैक्सीनेशन की, तो यह भी चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। ऐसे में तमाम वैक्सीनेशन सेंटरों में वैक्सीनेशन ड्राइव प्रभावित हो रहे हैं। 45 वर्ष से ऊपर वाले उत्तराखंड में लगभग 27 लाख लोग हैं, जिनमें से लगभग 5.5 लाख लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। वहीं अभी 21 लाख लोगों को वैक्सीन की सिर्फ पहली डोज लगी है। जरूरत के हिसाब से बहुत कम वैक्सीन उत्तराखंड को मिल पा रही है। ऐसे में उत्तराखंड में वैक्सीन सेंटर्स प्रभावित हो रहे हैं। सवाल यह उठता है कि जब कोरोना की तीसरी लहर राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आने वाली है, तो उसके पहले की जो तैयारी है वह इतनी ढुलमुल और सुस्त क्यों है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी लगातार तीरथ सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल खड़े कर रही है स्वास्थ्य महकमे पर और उसकी गंभीरता पर। बच्चों के मामले में भी अभिभावक परेशान हैं और वह सोच रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता उनके घर के अंदर इन मासूम बच्चों तक कोरोना का डंक पहुंच गया तो फिर हालात कैसे होंगे, कैसे निपटेगी सरकार और कैसे अभिभावक बचाएंगे अपने बच्चों को। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तीरथ सरकार पर। अब बात करें कोरोना संक्रमितों की उम्र के लिहाज से, तो आपको यहाँ बता दें कि बीते 15 दिनों में 11 से 19 साल की उम्र में 7104, 20 से 29 आयु वर्ग में 21,545 और 30 से 39 आयु वर्ग में 25,626 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं।
जबकि 90 से अधिक उम्र के 108 बुजुर्ग कोरोना संक्रमित मिले हैं। ऐसे में इस लिस्ट में बच्चों का शामिल होना बड़ी तादाद में यह चिंता बढ़ाने वाली है। तो आपने ये देखा, ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई एक जानकारी वाली खबर हमने आपके लिए तैयार की है, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में मामले सामने आने लगे हैं, राज्य सरकार ने भी जिस तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए अब संदेश देना शुरू कर दिया है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस नामक बीमारी से भी बचिए, सचेत रहिए और उन उपायों को अपनाइए जिसके जरिए आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और लोगों को भी जागरूक कीजिए। कैमरामैन इमरान के संग आशीष तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।